बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। यह तय है कि खामोश इनकलाब आ चुका है, इसकी चाप हुकूमत नहीं सुन पा रही। जिस इनकलाब से मुतलिक मैं आपको बात करूं कि आज थैले लेकर इंतजार किया जा रहा है। जी हां, लोकल एजेंसीज तक को इन्वॉल्व किया जा रहा है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं 4 बजे का वक्त था, 2 घंटे से ज्यादा हो चुका है, अभी तक डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पंजाब असेंबली का इजलास बाकायदा तौर पर भी शुरू नहीं हुआ, वोटिंग तो बहुत दूर की बात। 186-87 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 179 to 180 इस वक्त नून लीग लेके फिर रही है, लेकिन नहीं, कहीं कोई गेम डल रही है। उस गेम से मुतालिक मैंने आपको बताना, और जिनको इस चाप का खामोश इनकलाब का अंदाजा हो गया है वो इस शहर से नहीं, इस सूबे से भागने के लिए हाथ खड़े कर चुके हैं। उसकी डिटेल बतानी है। ना सिर्फ ये बल्कि दीगर भी कुछ ऐसे इकदाम हुए जिसकी बिना पर अदालत की जानिब से बाकायदा सपोर्ट, वो जो एक बड़ा प्लान था जिसकी वजह से 2 घंटे से लेट हो चुका है अभी तक इजलास, कि किस तरह फोर्सेस को अंदर दाखिल किया जा सके, किस तरह असेंबली का फ्लोर है उसका मामला थोड़ा सा ऐसा डिस्प्यूटेड कर दिया जाए कि आज का ये इजलास कैंसिल हो जाए। जिस तरह की मारकूट करनी है, एक आधा ट्रेलर चल भी चुका है, लेकिन बहरहाल जो होना है वो है। सारी चीज़ें डिटेल आपके सामने रखता हूँ। उस खामोश इनकलाब से मुतल्लिक सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जी। एक तो 17 जुलाई की शक्ल में था, अवाम ने फैसला दे दिया। दूसरा, पिछले 2 दिन से लिबर्टी चौक और पाकिस्तान के दीगर चौकों पर मौजूद पब्लिक और कल का इमरान खान साहब का खिताब, कि आज या जश्न होगा या एक मुख्तलिफ एहतजाज देखेंगी। मुख्तदर हल्कों को भी बता दिया गया, पाकिस्तान के इदारों को भी बता दिया गया इस तरह की कोई हरकत ना की जाए। लेकिन शायद कहा कि इस हुकूमत को इसकी चाप समझ नहीं आ रही है। सुबह मैंने आपको बता दिया था कि वेटर पल कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर स्पेशल ब्रांच के एहलकार वेटर बन के ये तमाम मामलात को देख रहे थे। जिस तरीके से जितनी मेरे पास इतलात है बस वहाँ तक आपको मैं बता रहा हूँ, वहाँ तक देख रहे थे। और इस वक्त भी डिले टैक्टिक्स कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हुए एजेंसीज IB और स्पेशल ब्रांच इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ मैंने बोला कि इस चाप के हवाले से बेबसी का अंसर साफ नजर आ रहा है। अखलाकियात के दर्स भी मरियम बीबी देती हुई नजर आ रही हैं। साद रफीक भी अपनी बेबसी का इजहार करे, भी साद रफीक पर पूरी मैंने बात करनी है। और एक ख़ास किसी फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि अब बाकायदा मुख्तदर हल्कों को लंदन से भी पैगाम आना शुरू हो चुके हैं। उसकी भी कुछ डिटेल है, सारी की सारी आपके सामने रखता हूँ जी। सबसे पहले जी, सरप्राइजिंग फैक्टर हर लिहाज से मुस्लिम लीग नून वो देने के लिए तैयार बैठी है। इमरान खान साहब नहायत तसल्ली के साथ ज़मान पार्क में बैठे मॉनिटर कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सबसे पहले जो सरप्राइज़ दिया, जो दोस्त मज़ारी साहब ने जो ख़त लिखा था चीफ सेक्रेटरी को और IG को, जी हाँ दोनों ही इंशाल्लाह साहब का है, उनको जो ख़त लिखा था कि मुझे जान का ख़तरा है, वोटिंग के अमल को सबूताज किया जा सकता है, मुझे रोकने जाने की कोशिश, तो इसलिए पंजाब पुलिस की नफरी को असम्बली के फ्लोर के अंदर दाखिल किया जाए। एक दरख्वास्त परवेज़ इलाही साहब ने सुप्रीम कोर्ट भेजी, दूसरी लाहौर हाई कोर्ट भेजी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, उन्हें पंजाब पुलिस को असम्बली के फ्लोर पर दाखिल होने से रोक दिया है। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ पंजाब पुलिस की जो जुरिडिक्शन है वो असम्बली के बाहर मौजूद होगी। अगर ऐसी नक्शे अमन की सूरत हाल बन गई कि असम्बली का जो अपना सिक्योरिटी स्टाफ उसको ना संभाल सके, तो उसके बाद जाके पंजाब पुलिस जब यानी बहुत इंतहा हो जाए तो वो अंदर दाखिल हो सकती है, अदरवाइज फोर्स को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। अब आ जाऊँ उस खामोश इनकलाब के हवाले से, तो एक रिलीफ मैंने आपको बताया जिसके बिना पर ये डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब जी कामरान अली अफजल। कन्फर्म इतला दे रहा हूँ, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। और क्यों किया वो भी मैं भी आपको बता दूँ, उन्होंने 2 बड़े बड़े काम डाले हुए IG ने और उसने। दूसरा, फैसल शाहकार साहब को जी IG पंजाब लगा दिया गया है। कहा जाता है कि ये भी शहबाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा क्लोज है। फैसल शाहकार IG पंजाब इन्हें लगा दिया गया है। राव सरदार जो थे IG आज सुबह तक तो थे, लेकिन मैंने बोला ये खामोश इनकलाब की चाप वो सुन चुके हैं और इनसे पता नहीं वाज़े तौर पर इमरान खान साहब बोल चुके कि हमने इनका क्या करना है, हम भूले नहीं हैं। अच्छा जी, उनको IG रेलवे लगा दिया गया, यानी ख्वाजा साद रफ़ीक के पास इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये अपने आप को राव सरदार साहब वहाँ सेफ महसूस कर रहे हैं। अच्छा जी, खबरें ये डिले टैक्टिक्स के अंदर ये उठाने की कोशिश की कि जो मुमकिन नहीं है कि तारिक बशीर चीमा साहब जो है एज अ जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग काफ, लेकिन इस वक्त बैठे हैं इत्तेहादियों के साथ, वो कोई सरप्राइज दे सकते हैं, कोई लेटर जारी कर सकते हैं मुस्लिम लीग काफ के MPs के लिए एज अ जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, मैंने बोला ये खबरें बनाई जा रही हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहरहाल तारिक बशीर चीमा वाला फैक्टर वो चल सकता है जी। अब आ जाऊँ जी उस चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब ने 2 जगहों पर फेयर प्ले नहीं किया था।
हुक्मरानों यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कहने पर उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया था जी। एक किया था उन्होंने 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को और कारकुनों को घरों से निकाला था, उनके घरों में दाखिल हुए थे, चादर चार दीवारी पामाल की थी, औरतों से बदतमीजी की थी, ठीक है जी। और ये खौफ था और कि अब पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाएगी, तो हमने तो 25 मई के दिन ये किया था, इसलिए अब हमें छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मैं काम नहीं कर सकता, मेरी जो वफादारी हैं, जो मेरी सर्विसेज हैं, वो मरकज़ की तरफ तफवीज़ करती जाएँ, ताकि मैं कुछ अर्से के लिए सही, इससे पहले कि मेरी एसीआर ख़राब कर दी जाए, इससे पहले कि मेरे साथ दीगर पनिशमेंट की जाए। उधर परवेज़ अलाई साहब ने भी कहा था कि जिस दिन बैठूंगा उसी दिन असम्बली में बुलाऊंगा चीफ सेक्रेटरी को भी, IG को भी। तो इन्होंने अपनी सर्विसेज वफाक के सपोर्ट करने का उन्होंने काम छोड़ दिया जी। IG साहब का जो दूसरा काम डाला था वो था 16 अप्रैल का जी, वो था पंजाब असम्बली का जो इजलास था जिसमें हमजा शहबाज ने वज़ीर आला बनना था। उस दौरान भी इन्होंने पुलिस वालों ने लोग दाखिल किए थे, एलीट वाले, मुझे जवान अच्छे से याद है, जिन्हें औरतों की चादरें भी खींची थी, इनको मारा भी था MPS को पुलिस फोर्स ने, एंटी रॉयड फोर्स, बहुत अच्छे से याद है आपको जी। हाँ, काले हेलमेट और काले ड्रेसेस के अंदर विद बुलेट प्रूफ जैकेट्स असम्बली के अंदर इस्तेमाल हुई थी जी, वो इस्तेमाल हुई थी जी। पुलिस दाखिल हुई थी, परवेज़ इलाही उसमें जख्मी हुए थे 16 तारीख को जी। परवेज़ इलाही ने के ऊपर FIR दर्ज हुई थी और क्रॉस वर्जन के लिए जो परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज और उनकी टीम के ऊपर जो FIR दर्ज करानी थी, वो भी इस पुलिस ने, इस IG साहब ने, सरदार राव सरदार साहब ने जी, उन्होंने वो FIR दर्ज नहीं होने दी थी। और उसके बाद फिर असम्बली के स्टाफ की गिरफ्तारी और फिर वो जो सब कुछ हुआ, सारी सेक्रेटरी साहब ने, किस तरह चीफ सेक्रेटरी साहब ने गवर्नर हाउस के अंदर असम्बली का इजलास तलब करवाया, किस तरह वहाँ हलफ बर्दारी की, असम्बली के सेक्रेटरी को किस तरह उन्होंने गिरफ्तार करवाया, उनके घर पे जो छापे मारे गए, याद है ना आपको जी। हाँ, वो जिस तरह हुआ, उनके ऊपर जिस तरह FIR डाली गई, ये सारी चीज़ें बाइस थी डेफिनेटली। वफाक में बाप थे, सूबे में बेटे थे, उन दोनों के कहने पर यह सारा अमल दरामद हो रहा था। तो इस बिना पर यह खौफ है जी। चीफ सेक्रेटरी और IG को इन्होंने कहा था मैंने बुलाना है, और इन्होंने आज अपनी, फैसल शाह कार साहब तो वो आ गए चेस के, वो बताया जाता है कि शहबाज शरीफ के साहब के बहुत करीब है, लेकिन बहरहाल इन्होंने अपनी सर्विसेज कह दी कि जी प्लीज़ हम नहीं कर सकते। चीफ सेक्रेटरी ने काम करने से इनकार कर दिया, और राव सरदार साहब जो है उन्होंने IG रेलवे की, पंजाब पुलिस से IG रेलवे पहुंच के जी, वहां उन्होंने ये कर दिया। अब आज दूसरी और तीसरी खबर की तरफ जी। अच्छा जी, साद रफीक साहब जी, साद रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑलमोस्ट कोई 5:15 बजे के करीब, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कम थी, इमरान खान के लिए बद्दुआएं ज़्यादा थी। जब बंदा अखीर हो जाती है ना, जब बेबस हो जाता है, तो फिर वो बद्दुआओं पे आ जाता है। जब दिमाग काम ना करे, ताकत काम ना करे, जहन काम ना करे, स्ट्रेटजी सारी फेल हो रही है, जो प्लान बना रहे उल्टा गले पड़ रहा हो, तो फिर उसके बाद वो क्या करता है, बदुआओं पे आ जाता है। उन्हें कि इमरान खान को अल्लाह इस चीज़ की सजा देगा। अपने मुतल्लिक क्या कह रहे हैं जी, मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक, हम तो मुल्क बचाने के लिए आए थे, ये ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे हैं, और हमें से पेट्रोल 140 रुपये से बढ़वा कर ज़िमनी इलेक्शन में हमें धकेल दिया। कि दोनों सवाल मैं आपसे करता हूँ जी, आपको किसने बुलाया था मुल्क बचाने के लिए? ख्वाजा साद रफीक साहब, आपको किसने बुलाया था? और इस 4 महीने में आपने मुल्क को कहां बचा लिया? कहां बचा लिया? यानी कोई पता चले अवाम की फलाह के लिए आपने कोई काम कर दिया हो। $178 था, 80 लगा ले, $81 था, आज कहां है? पेट्रोल आप कह रहे 140 था, 250 पहुंचा दिया। महंगाई आप देख लें 40 से 45% 4 महीने के अंदर बढ़ चुकी है। आप कह रहे हैं हम मुल्क बचाने निकले थे। हु गिव्स यू दिस ऑर्डर? ये बताएं ना, जो आप पीछे पीछे मिन कर रहे हैं ना, सामने आके बता दें कि आपको किसने कहा था कि प्लीज मुल्क बचा ले, मुल्क खराब हो रहा है। किसने आपको यह दावत दी थी? ठीक है, जो आप ऑफ स्क्रीन बातें करते हैं मुझे वो भी पता है, लेकिन कम से कम ये जरा ओपन जरूर कर दें, ये जरूर ओपन कर दें। रात तक तो जरदारी साहब से आप मुल्क बचवा रहे थे, चौधरी शुजात के घर पे जाके बेटियां तक उधर मंगवा ली थी, रेस्ट बेड पे दोनों बैठे हुए थे कि मैं हमजा और परवेज अलाई मोनस अलाई से मिले बगैर जाऊंगा नहीं। रात तक आप मुल्क बचा रहे थे। आज जब आपको पता चल गया पंजाब में शिकस्त और मरकज से तो आप फारिग हैं ही हैं इसके बाद, तो आज आप कह रहे हैं कि हमें ज़िमनी इलेक्शन, हम मुल्क बचाने के लिए आए थे, हमें ज़िमनी इलेक्शन में धकेल दिया गया, हमें पेट्रोल 140 करके धकेल दिया गया, हमें डॉलर इतना हमारे से करवा के धकेल दिया गया, स्टॉक एक्सचेंज का बेड़ा करके हमें धकेल दिया गया। अल्लाह इमरान खान को समझेगा, अल्लाह इमरान खान को इस चीज़ की सजा देगा। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? रही भाई नतायज जश्न है या एहतजाज, ये भी अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा।
कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।